महाराज जी, आप दोनों का लगभग एक जैसा प्रश्न है। आप कह रहे हैं कि प्रभु के द्वारा ही बनाई गई सृष्टि के कारण इनका पुरुष से पुरुष और इनका तो महाराज जी कह रहे हैं कि मतलब अज्ञानतावश पुरुष जी कह रहे हैं कि 150 से भी अधिक पुरुषों से संबंध हो गया, अभी इतना नाकरा हो गया। मैं भूतकाल की सारी वैसे किसका वैसे कोई छुपाने या शर्माने का विषय नहीं है। जैसे हम डॉक्टर के सामने अपनी हर कमी रखते हैं, ऐसे हम संत सदगुरुदेव के सामने अपनी बात रख सकते हैं। तो हमें ये लगता है कि तुम्हारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। क्या अगर आप पुरुष संयोग ना करें तो स्त्री से आपकी आसक्ति नहीं है तो आप एक भगवत प्राप्त महापुरुष बन सकते हैं। क्योंकि त्रिभुवन में जब जब जहां जहां जिसने साधना की तो उसको स्त्री से मुंह की खानी पड़ी। शास्त्रों में बहुत वर्णन है। और तुम्हारा स्वाभाविक आकर्षण नहीं है। क्यों? तुम्हारा स्त्री की तरफ स्वाभाविक आकर्षण नहीं, बस रोक लेना है। अच्छा, थोड़ा विवेक से सोचो, आपने ऐसा किया भी, क्या मिला आपको? मतलब परिणाम बिल्कुल खुल के अपने ऐसे बात करते हैं जैसे दोस्त बात करते हैं। केवल डर मिला और चिंता मिले और कोई सुख तो मिला नहीं। तो मुझे लगता है यदि आप थोड़ा भगवान नाम जप करें और इसे कंट्रोल करें, आप बहुत उत्तम मनुष्य बन सकते हैं। क्योंकि जो व्यभिचार प्राण जीव है वो ना अपना कल्याण कर सकता है ना दूसरों का कल्याण कर सकता है। और ये जो काम भोग सृष्टि में रखा गया है, एक सृष्टि क्रम को बढ़ाने के लिए रखा गया है। सृष्टि क्रम को बढ़ाने के लिए रखा गया है। तो स्त्री और पुरुष का जो संयोग विधान शास्त्रीय है वो संतानोत्पत्ति के लिए है, ना कि केवल मनोरंजन के लिए। शास्त्र सम्मत। तभी उसका जीवन ब्रह्मचर्य परायण स्वस्थ पर, और कभी साल 6 महीना में एक बार ऐसा, तो वो बहुत अच्छा जीवन। ये व्यभिचार प्रवृत्ति तो मतलब बहुत निकृष्ट आदत है और ये सबको नष्ट कर रही है। तो मुझे लगता है भाई, यदि आप थोड़ा विचारवान बन जाएं और अध्यात्म की शरण लेकर इसको शासन में लें तो आप बहुत अच्छे बन सकते हैं। क्योंकि धर्म पालन है तो संभोग होगा नहीं, संतानोत्पत्ति योग संबंध होगा नहीं है, केवल भोग विलासिता मनोरंजन। तो हमें आप खुद अनुभव करके देखो, क्या आप ऐसा जीवन नष्ट करना चाहोगे? तो मुझे लगता है नियम और संयम में आना चाहिए। अगर आप अभी अनुभव कर लें तो कर लेने, कुछ दिन बाद हमारी बात याद कर लेना, हाथ कुछ नहीं लगेगा। अच्छा, दूसरी बात, थोड़ा विचार करो, कहाँ क्या है सुख भाई? हम ऑपरेशन करके आपको बता रहे दिमाग के, हमारे दिमाग का क्या है भाई? कौन सा सुख है? दुर्गंध और मल भरा हुआ है, वहीं से तुम्हारी रति है। तो मुझे लगता है कि ये पूर्व संस्कारवश, ये आपकी कोई उपज नहीं है, ये आपकी कोई मनपसंद बात नहीं। आपके दिमाग में पूर्व प्रारब्धवशात ये संस्कार है। तो इस संस्कार को जीतने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, इसी संस्कार में मिट जाने के लिए नहीं मिला है। अगर आप जीतते नहीं हैं तो मिटा देगा। कितना गंदा स्वरूप आपका होगा, चाहे वो बहन हो चाहे भाई हो। आप विचार करके देखो, उसके जीवन का मतलब क्या रहेगा? केवल मनोरंजन, धर्म से कोई मतलब नहीं इसमें। तो हमें लगता है अगर हम ब्रह्मचर्य धारण करें और भगवान की तरफ बढ़ते हुए समाज सेवा करें, अगर हमें संतान ही प्रिय है तो किसी की भी गोद नामा से हम संतान ले सकते हैं और अपने परिवार का वृद्धि कर सकते हैं। तो मुझे लगता है व्यर्थ में ऐसा अगर ना कीजिए तो बहुत विशाल जीवन बन जाए। ब्रह्मचर्य भी तो एक मार्ग है जिसके द्वारा हम परमात्मा प्राप्ति करें, समाज सेवा करें, जो चाहे वो कर सकते हैं। इस तरह मल द्वार में अपने को आसक्त करके जीवन व्यतीत करना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। स्त्री पुरुष का जो संयोग है वो संतानोत्पत्ति के लिए, धर्म में काम को भगवान अपना स्वरूप कहते हैं। धर्म में काम मैं हूँ, तो वो धर्म तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। और ये आप में ही नहीं है, लाखों बच्चों में है।
वो उनकी कोई उपज नहीं है कि वो अपनी उपजाए हैं, ये बात वो उनके स्वभाव में पूर्व प्रारब्ध से आई हुई है, पर वो विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर वो इस तरह से अपने जीवन को नष्ट करेंगे तो कब तक नष्ट करेंगे? क्या घृणा नहीं होती आपको? इससे जलन हो गया अंदर। हाँ, तो मुझे लगता है इसका सुधार किया जाए। एक बात हो, वृंदावन में भी आके कई बारी, मतलब ये 7-8 बारी। देखो, अगर हमारी गंदी बात है तो हम कहीं भी जाएं, गंदी बात तो हमारी रहेगी। तो सत्संग में जैसे बोले थे कि ये उपजाऊ भोग हाँ, बिल्कुल पाप। के अंदर से कि एक पाप आपको लाख बारी दंड देगा, तो आप हाँ, तो आप ऐसा करना कि वृंदावन की परिक्रमा करना नंगे पैर और मौन रहना, नाम जप करना राधा राधा, और फिर साष्टांग दंडवत करना जब परिक्रमा हो जाए, और गलती मानना वृंदावन से। बड़ा कृपालु वृंदावन है, वो क्षमा कर देगा। और धीरे से इसका सुधार कीजिए। सुधार करने से ही हमारी बात बनेगी, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा बच्चा। इसे जो पिछली घटनाएं है वो वर्तमान के चिंतन को खराब करती है। इसीलिए वर्तमान में राधा नाम जप करो, अधिक भगवान नाम जप करो, बलिष्ठ बनो, इंद्रिय विजयी बनो, समाज सेवा करो, माता पिता की सेवा करो। संतान की आवश्यकता हो तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो अनाथालय में संतान दे देते हैं। बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं जिनके द्वारा हम अपनी वंश परंपरा चलाने के लिए दूसरों की संतान, या अपने रिश्ते नातेदारों में बहुत से संतानें होती हैं, हम किसी से गोदनामा लेकर अपनी संपत्ति का अधिकारी उसे बना सकते हैं। पढ़ाएं लिखाएं, उसकी सेवा करें। ये अभी और जी हैं यहाँ बैठे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमसे अब ये जलाते हैं जो पाप हो गए हैं, तो कह रहे हैं कि अभी इतना ऐसा लग रहा है कि सब त्याग कर भगवत शरण में आ जाएं और भगवत हम की शुद्धिकरण करें हमारे जीवन। हम किसका, हम त्याग की बात ये नहीं कहते कि बाबा जी बन जाओ। देखो, ये तो हमारे भाग्य में भेष था। भेष से भगवान की प्राप्ति नहीं होती, उद्देश्य से भगवान की प्राप्ति होती। आप गृहस्थ में रहिए, अच्छे पवित्र आचरण कीजिए, ब्रह्मचर्य का व्यवहार कीजिए। जैसा हमें जीवन मिला है, हम उस जीवन को सही मोड़ पे लाएं। ऐसा तो है कि हमारे गलत संस्कार हैं तो हम गलत संस्कारों की तरफ बढ़ते चले जाएं। अगर हमारे गलत संस्कार हैं, हम दोनों मित्र की तरह रहें, पवित्र रहें, अच्छे आचरण करें, दोनों मिलकर कमाएं और किसी गरीब की सेवा कर दें। बड़े बड़े ऐसे गरीब लोग हैं, बीमार लोग हैं, उनकी सेवा करें, नाम जप करें, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। इस तरह के जीवन में कोई, आप खुद देख लो, क्या है ये जीवन? एक मतलब खिलवाड़ जीवन है। न धर्म है, न पवित्रता है, न भगवत अध्यात्म है, तो बुझा हुआ जीवन किस काम का जीवन? तो सुधार किया जाए। और ये आपका दोष नहीं है, ये आपके पूर्व जन्म के संस्कार में। आप जैसी लाखों बच्चियां, लाखों बच्चे हैं, लाखों हैं, कोई एक दो नहीं, कोई शर्म की बात नहीं, लाखों बच्चे बच्चियां हैं। हाँ, इसको सुधारा जाए, इसको सुधारा जाए। अच्छा, मान लो जैसे एक है कि हम तो दोनों जीवन भर मित्र भर, तो क्या जीवन का उद्देश्य आपका केवल इतना ही है? मतलब आपका जीवन इसी में समाप्त है? मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल इतना ही है, इंद्रियजन्य भोग? नहीं यार, मनुष्य साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे पर लोक संहारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या। ये संयम से रहो, अभ्यास करो, संयम से रहो, दोनों मित्र की तरह रहो, एक जगह रहो, दोनों कमाओ, समाज की सेवा करो, परिवार की सेवा करो, गंदा आचरण न करो। जरूरी है गंदा आचरण करना? गंदे आचरणों से हमारा अंतःकरण निर्बल होता चला जाता है। खुद आप अनुभव कर लो, एक अपने से घृणा सी आने लगती है, लगता है कब तक करूंगा, कब तक? तो इसलिए उठो। ये कोई आप में ही दोष नहीं है, चराचर जगत में दोष है। पशु पक्षी हर जीव काम से व्याकुल है। भगवान की शरण में आकर, भगवान का नाम जप कर, भगवान का चिंतन करके हम अध्यात्म बल से इसे रोक सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं। देखो, जेलें भरी हैं, अगर आप पूरी जेल को छानोगे तो आधे निकलेंगे व्यभिचार में, आधे केवल व्यभिचार प्रवृत्ति वाले मिलेंगे जो जेल में भरे हैं। ये मन है, ये गंदी आदतों में ले जाकर आपको ही नहीं, सबको अगर बचे हैं तो अध्यात्म की शरण में, भगवान की शरण में, सतमार्ग में, नहीं तो बचने का कोई चांस नहीं है।
जैसे हम भोजन पाते हैं तो शौच का वेग आता है, पेशाब का वेग आता है, ऐसे काम का वेग आता है। उस काम के वेग को भजन के द्वारा, हे नाथ हे करुणा में, तो भगवान संभाले तो संभला है, नहीं बालू का बांध है, 1 मिनट में टूट के कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। तो आप लोग शर्माओ मत, कोई समाज से हे मत समझो, ये पूर्व का संस्कार ऐसा आया है, इस पर विजय प्राप्त करो। सुशांत तिवारी जी, दिल्ली से। महाराज जी, श्री हरिवंश महाराज जी, मैं पिछले 4 वर्षों से आपका सत्संग को सुन रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि लाइफ के जितने भी प्रश्न थे सबका जवाब मिल गया। महाराज जी, यहाँ पर आता हूँ और तो आपके दर्शन करके ऐसा लगता है कि भागवत कथा का सारांश मिल गया, आप आनंद का कारण हैं। लेकिन ये सोचकर बहुत परेशान हो जाता हूँ कि एक दिन आप हमसे दूर हो जाएंगे, ये सोचकर कष्ट होता है महाराज जी। ऐसे हाँ, इसका तो कोई उत्तर है नहीं, क्योंकि ये एक लीला ऐसी भगवान की है कि इसमें जाना पड़ता है। अब जितनी आयु है, जितनी श्वास है, उतना ही जीवन रह सकता है, इसके अलावा नहीं। 1 सेकेंड भी नहीं। ये ऐसा फाइनल डिपार्टमेंट है, 1 सेकेंड भी नहीं। राधा भी पूरा नहीं बोल रहा तो बस फिदा नहीं बोल पाओगे, चलो। ऐसा है, इसलिए जब तक श्वासें हैं तब तक आनंद ले ले, फिर तो भगवान की लीला है। इसका नाम मृत्यु लोक है, यहाँ मरना ही पड़ता है और ये मरना ही पड़ेगा। देखो कितने अच्छे अच्छे महापुरुष अंतर ध्यान हो गए, चले गए। नहीं, वो महापुरुष रहते तो इतना कलयुग अपना प्रभाव न दिखा पाता। आचार्य जन, बड़े बड़े महापुरुष जन सब अंतर ध्यान, जाना पड़ता है। बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े दिग्गज विद्वान, ज्ञानी, महात्मा, त्यागी, वैरागी, और उस मंजर की कल्पना करके बड़ा डर लगता है। हाँ बिल्कुल, अपने प्रियजनों के विछोह की भावना मात्र से ही हृदय व्याकुल हो जाता है। पर अब ये लीला ऐसी है कि इसमें होता है, ऐसा होता है। महाराज जी, ऐसी स्थिति में भी फिर आपका हमेशा सानिध्य बना रहे, उसके लिए महाराज जी हम शिष्य परिकर, क्योंकि सभी का प्रश्न है। उपदेश और नाम ही, जो नाम उपदेश हुआ और जो जीवनचर्या के सत्संग है, उपदेश है, बस वही साथ रहते हैं। बका प्रभाव सामने तक ज्यादा रहता है, इसके बाद फिर नहीं रहता। महापुरुषों, हरि बाबा, उड़िया बाबा, अब महापुरुषों के सामने जो प्रभाव रहता है वो फिर धीरे धीरे शांत हो जाता है। माया फिर, महापुरुष जितना पोछा लगाते हैं, माया धूल डाल के उतले। इसलिए जब तक श्वासें हैं तब तक आनंद ले लो, नहीं तो पता नहीं कब कौन किसकी कहाँ कैसे श्वास रुक जाए। बड़ा विचित्र खेल है, बड़ा भयावह संसार है, बड़ा भयावह है। भरोसा नहीं है शरीर का भाई, इसलिए हर समय राधा 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 नाम जप करो और जो उपदेश सुना है उसे आचरण में उतारो। यही संतों का सानिध्य है। शरीर तो ये टिकाऊ नहीं है, किसी का भी नहीं टिकाऊ है। सबको, बड़े बड़े सिद्धों को जाना पड़ा, जो चमत्कार के खजाने थे, जिनमें सिद्धियों के खजाने, उनको भी जाना पड़ा। ये मर्त लोक है, यहाँ से तो जाना, हम लोग तो साधारण जीव हैं, तो बड़े बड़े महापुरुषों को भी जाना पड़ा। ज्ञानदेव, नामदेव, सोपानदेव, एक से कबीरदास जी, रहीमदास जी, एक से एक बड़े बड़े महापुरुष। यहाँ बहुत महापुरुष आए महाराज जी, बिल्कुल, लेकिन ऐसा प्रेम, ऐसा अमृत जो आपने पिलाया है, ऐसा हमने 50 साल से अम्मी वृंदा में जुड़े हुए हैं। जी जी, लेकिन हमने आप जैसा, ये राधा नाम का प्रभाव है। राधा 4 वृंदावन का, राधा ब्रह्मा का, राधा नाम का, जी उन्होंने भी इतना नहीं किया होगा, जी। लेकिन आप तो साक्षात किशोरी जी के रूप। राधा राधा राधा, बस राधा राधा मुझमें समाजा इस तरह, तन प्राण का जो तोर है, ना कोई फिर ये समझे तू और है मैं और। मैं और बिल्कुल। जी चाहता है बार बार तुम्हें देखता रहूं, ऐ हुस्न की सरकार तुम्हें देखता। दीक्षा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा नाम दीक्षा है। मेरी हमेशा से जिज्ञासा ये जानने की रही है कि दीक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है। मानव जीवन में गुरु दीक्षा का क्या महत्व है महाराज जी? मानव जीवन में तो पूरा महत्व ही महत्व है गुरु दीक्षा का। बिना गुरु दीक्षा के जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। और दीक्षा का तात्पर्य होता है अपने हृदय की गुप्त
मंत्रणा, अपने हृदय की गुप्त आध्यात्मिक ज्योति प्रदान करना। जो जीवन भर हमने भगवत प्रताप से प्राप्त किया, वो किसी को प्रदान करना। आध्यात्मिक, दीक्षा शब्द आध्यात्मिक है। तो अपने जीवन नाम सुकृत धन, अपनी जीवन अतिहित मान देत वरदान। वो मानो सामने वाले को वरदान देते हैं कि अपने जीवन भर जो नाम जपा, मंत्र जपा, जो अध्यात्म ज्योति जगाई, वो प्रदान कर देते हैं दूसरे को। नाम सुकृत धन, अपनी जीवन अतिहित मान देत वरदान। वृंदावन हित बलिपद पावन, भक्ति प्रकाशत ज्यों जग भान। नमो नमो गुरु कृपा निधान, नमो नमो गुरु कृपा निधान। वो गुरु कृपा निधान अपने जीवनी शक्ति, अपनी भागवतिक शक्ति अपने शिष्य को प्रदान करते हैं। यही प्रदान करने का नाम दीक्षा है। और जो मुख से उपदेश देते हैं उसे शिक्षा कहते हैं। जो हृदय के गुप्त मंत्र को देते हैं उसे दीक्षा कहते हैं। सीमा जी, राधे राधे। महाराज जी, कैसे पता चले कि हम दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए हैं? दीक्षा लेने के लिए सब तैयारी है। बस मांस, मदिरा, व्यभिचार, जुआ, परधन अपहरण, इन बातों को छोड़ दे। और जैसे भी हम नीच अधम हैं, वो गुरुदेव की दृष्टि पड़ने पर हो। लोहा कभी सोना नहीं हो सकता, लेकिन पारस के स्पर्श से सोना होता है। हम कभी योग्य नहीं हो सकते, हम सदैव अयोग्य हैं, पर गुरुदेव की कृपा ही योग्य बनाती है। तो हम अयोग्य होकर गुरुदेव की शरण में जाएंगे तो सच्ची शरणागति होगी। अगर हम अपने को योग्य समझकर गुरु की शरण में जाएंगे तो शरणागति ही नहीं होगी। असरण शरण, श्याम जी को बानो। जब हम असरण हुए तब शरणागति हुई, जब हम अयोग्य हुए तब गुरुदेव की शरण हुई। तो हम अयोग्य हैं, पर ये बातें नहीं होनी चाहिए। जो मांस, मदिरा, व्यभिचार, द्वैत क्रीड़ा, पर स्त्री गमन आदि और पर द्रव्य अपहरण आदि, ये जो बहुत महापाप हैं, ये नहीं होने चाहिए। और फिर गुरु की शरण में जाए तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है। और फिर दूसरी बात, हम जैसे हैं वैसे गुरु की शरण में चले जाए, वो संभाल लेंगे। अस्पताल बना ही बीमार लोगों के लिए है। अस्पताल के बाहर लिख दे कि आपको टीबी, कैंसर, किसी भी तरह का रोग ना हो, फिर आप एडमिट होइएगा। तो अस्पताल हंसी का पात्र होगा कि नहीं होगा? भाई, अस्पताल तो हाई रोगी लोगों के लिए। तो अयोग्यों के लिए ही शरण शरण गुरुदेव भगवान है, जो अपने जैसे नीचों को भी स्वीकार करके महान बना देते हैं। तो हम कैसे भी हों, अगर हमारे अंदर प्रबल इच्छा जग जाए कि मुझे भगवान से जुड़ना है, तो गुरुदेव से जुड़ जाना चाहिए। यही योग्यता है, प्रबल इच्छा होना ही योग्यता है। आदित्य जी, इंदौर से। महाराज जी, कई बार हम सांसारिक गीतों पर आपको याद करके भाव विभोर हो जाते हैं। उस रचना को भी सौभाग्यशाली हम भी होते हैं। ये तो बात है कि जैसे कभी हमको भ्रमण करते थे और कोई संसारिक गीत जैसे कान में पड़ते ही एकदम सन्न से हुआ, अरे, और एकदम बिल्कुल तन्मयता भगवान में ही कि प्रभु कैसे आपके बिना जिए। तो शब्द तो सांसारिक है, तो बात बहुत जोर की है। कभी कभी ऐसे शब्द पढ़ते हैं जो ऐसे दिल को एकदम छू जाते हैं, तो अपने अपने प्रीतम में जुड़ते हैं। वही बलमा है, वही सजना है, वही प्रीतम है, वही प्यारे है, वही जीवन है सबके। अगर बलमा से असली बलमा निकल जाए तो फिर उन बलमा को जला दिया जाता है, ले जला दिया जाता है। वही बालम है, वही प्रीतम है, वही प्राण प्यारे, वही साहब है, वही भगवान है, वही प्रभु है। तो लक्ष्य करके यदि हम संसारी पुरुष को उसे देखें तो वो बात संसारिक हो गई, तो अगर उसे प्रभु में देख लें तो बहुत जोर की हो गई। वो आप स्वीकार करते हैं, भाव बनता है तो वो आप स्वीकार करते हैं, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बनो। हाँ, भाव, अगर भाव करे तो बहुत सुंदर सुंदर भाव है। अब संसार में जोड़ोगे तो संसारिक हो जाएगा, अगर इसे भगवान में एकदम जोड़ो तो कैसा है, एकदम भावपूर्ण है। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको अगर हम भगवान से जुड़ते हैं, हम इष्ट से जुड़ते हैं, गुरु से जुड़ते हैं, तो हम तो ध्वनि में राधा नाम कीर्तन करवाते हैं।
ध्वनि में राधा नाम कीर्तन, हम उसका उद्देश्य क्या है? बात यह है कि हम बहुत बना के बोल रहे हैं, लेकिन उद्देश्य यदि संसार है तो घटिया है, और हम बिल्कुल खड़ी भाषा में बोल रहे हैं, लेकिन उद्देश्य बढ़िया है तो वो बढ़िया बात हो जाती है। अगर हमारा भाव जुड़ा और एकदम भगवान से जुड़ गया तो फिर उद्देश्य है। हमें तो मतलब एक दिन देखा कि एक बारात जा रही है, लोग खूब मत नाच रहे हैं, और माधुकरी मांग के पा के निकले थे बिहारी जी की गली से। घोड़े को देखा सजा, उसमें दूल्हे को देखा सजा, और लोग नाच रहे हैं, तो शब्द एकदम तुरंत पहुंचा दिया। जे भाव बदल गया, भगवान की भावना जे हुई, रोना शुरू, वो बारात उधर गई, हम अपनी बस्ती में जा रहे। तो भावुक जनों को सांसारिक घटना भी भाव में डुबा देती। पंडित गया प्रसाद जी महाराज ने देखा कि एक गोबर की छवरिया रखे माई जा रही, और उनका लाला पीछे दौड़, और वो बाल गोपाल के उपासक, वो बार बार मैया की अंगुली बार, और वो बस भावना में आ गए कि यशोदा मैया, और ये लाल भाव में डूब गए। एक बार वो जो सर्प करने वाले होते ना सपेरे, वो हाँ, तो वो संत वेश में ऐसे लाल कपड़े, वो साष्टांग दंडवत से, शिष्यों ने कहा महाराज जी ये संत नहीं। अरे बोले संत साक्षात संत। भावुक जनों को संसारिकता में भी साधुता और संसार में भी भगवान नजर आते हैं, और जो संसारी पुरुष होते हैं उनको भगवान में भी संसारिकता नजर आती है। तो इसलिए हम ये नहीं कहते कि आज से तुम गाओ, लेकिन कभी अगर कान में पड़ जाए शब्द तो उसे भगवान में लाओ। तो कोई भी, तो वही महबूब है, वही बलमा है, वही सजना है, वही प्रभु है, वही प्रीतम है, बस बात समझ जाए तो कोई परेशानी नहीं है।